नमस्कार। आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज मैं जिस मंत्र की विधि आपको बताऊंगा इस्तेमाल करने की, ये मुझे लगता है बहुत से लोगों को ज़रूरत है और इसको ज़रूर करके देखिएगा और सीखने के बाद इसे जो है दूसरों लोगों को भी राहत देने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे आपका नाम भी बन जाएगा। अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए कि आप में वो कला आ गई, ईश्वर ने ऐसा गुण आपको प्रदान कर दिया है जिससे कि बहुत लोगों का भला होने वाला है आपके ज़रिए। और किसी का नहीं करेंगे लेकिन खुद का तो कर सकते हैं, अपने परिवार का देख सकते हैं, तो इसको ज़रूर करिएगा। इस मंत्र की खासियत जो है बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैंने इसका कई बार इस्तेमाल पहले कर चुका हूँ, ये परिचित है, इसका मैंने कई बार प्रयोग किया है। आप भी करके देखिएगा, क्योंकि ये जो है हर तरह की जो खिलाई पिलाई की चीज़ होती है, जादू द्वारा जो खिला दिया जाता है, और उसे निकालने में या काटने में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है बंगाली विद्या का ये अमल है। ये स्वयं सिद्ध है, इसको आपको कोई सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो इसकी विधियां हैं, तो एकदम कारगर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आजकल तो जो खिलाने पिलाने वाला जो पहले सिस्टम चलता था कि किसी को किसी खाने की चीज़ में दे दिया जाए या पिलाने की चीज़ में, अभी भी होता है लेकिन 10% है। अब तो ऐसी कला आ गई है कि बिना खिलाए पिलाए, बिना देखे भी आप किसी के शरीर में कोई भी सामान जो है पहुंचाया जा सकता है। मैं भी उस विद्या को जानता हूं, लेकिन जानना और करना दोनों में बहुत अंतर है। मैं कभी इसका प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये गुण ईश्वर की कृपा से मुझे मिला हुआ है। और ये ना के बराबर है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। ईश्वर कभी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मुकाम कभी ना आए कि मुझे इस तरह की विधियां जो हैं या शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े किसी के लिए, जिसका दुष्ट प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है बाद में। तो आइए चलते हैं इस प्रयोग के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये प्रयोग को आपको करना कैसे है। अगर आपको बारिश का पानी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नदी का पानी मिल जाता है तो अच्छा है, कुएं का पानी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नदी, कुआं और बारिश ये तीनों का पानी आपके पास नहीं है, तो जो उत्तर की तरफ जो बोरवेल होगा या ट्यूबवेल होगा या कोई भी ज़मीन से पानी निकल रहा होगा, नल होगा, कुछ भी होगा, उत्तर की दिशा, आपके घर से उत्तर दिशा की ओर, आप अपनी तरफ मत देखिएगा, अपने घर की तरफ से उत्तर की तरफ देखिएगा। कोई भी नल जो ज़मीन से गड़ा हुआ हो, ये नहीं कि टूटी हो, नहीं, गड़ा हुआ हो ज़मीन के अंदर, उसका पानी। तो अगर 3 घाट का पानी मिल जाता है तो सांस रोककर उसको भर लीजिएगा। नदी के जो 3 घाट होते हैं जहाँ पर नहा स्नान किया जाता है, तो इस तरह के घाट होते हैं, उनको घाट बोला जाता है। तो सांस रोककर उनका पानी ले लीजिएगा। अगर ये मिलता है तो, ऐसा कुछ भी मिल जाए तो आपको एक सादा कागज़ लेना है या भोजपत्र लेना, दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा। और या तो ये जो क्या कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये वाइट जो होते हैं, चिकनी मिट्टी क्या बोलते हैं, मैं तो नाम ही भूल गया उसका, पहले आते थे अब नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के बर्तन या आप भोजपत्र का इस्तेमाल करिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये आपके लिए सही रहेगा। तो उसके ऊपर जो है केसर की स्याही बना लीजिएगा। स्याही कैसे बनानी इसको भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा, बाज़ार से ख़रीद के लाइएगा
और थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिएगा। गर्म पानी करने के बाद उसको किसी चम्मच में या कटोरी में रख के, और ऊपर से ज़्यादा पानी नहीं डालना, उंगली से या किसी चीज़ से आपको 2-3 बूंदें उसमें डालनी है और उसको हल्का सा रगड़ना है, मलना है कटोरी के अंदर ही, कि वो पूरी तरह उसमें घुल जाए। अगर पानी की आपको ज़रूरत और लगता है कि पड़नी चाहिए तो 1 बूंद 2 बूंद और डाल दीजिए, जिससे कि उसकी जो है स्याही जो है एकदम बढ़िया बन जाए। और अनार की लकड़ी ले लीजिएगा और पेड़ से थोड़ी सी टहनी काट कर उसकी कलम बना लीजिए। भोजपत्र के ऊपर ये जो यंत्र मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। ये बंगाली विद्या का स्वयं सिद्ध मंत्र है। इससे किसी प्रकार का भी खिलाया पिलाया, किसी तरह का भी, कितना पुराना भी क्यों ना हो, जो भी आपके शरीर में है सब लैट्रिन के ज़रिए बाहर आ जाएगा या उल्टी के ज़रिए बाहर आ जाएगा। लेकिन ये प्रयोग आपको कम से कम 7 दिन या 11 दिन करना पड़ेगा और नियम से करना पड़ेगा। 1 दिन में 3 बार आपको इस यंत्र का पानी पीना है। आपको इस्तेमाल लिखने का मैंने आपको बता दिया है। लिखने के बाद आपको क्या है, वो जो पानी मैंने आपको बताया उस पानी 1 गिलास में लेना है और इसको पीने से पहले 15 मिनट तक उसमें डाल दीजिए। चाहे भोजपत्र हो, कागज़ हो, कुछ भी हो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, पीपल के पत्ते के ऊपर भी लिखिएगा तो वही काम ही होगा आपका। पीपल के पत्ते के ऊपर भी आप लिख के उसको जो है उसमें पानी में डाल सकते हैं। तो लेकिन 15 मिनट आपको डाला रहना चाहिए। उसके बाद जो भी जिसके ऊपर भी आपने लिखा है उसके बाद उंगली से उसको जो है थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा कि उसका जो अर्क है उतर जाए। लेकिन एक सावधानी और मैं बता दूं, जब आप लिख रहे हैं तो अगरबत्ती धूप वगैरह ज़रूर जलाइएगा और थोड़ा सा इत्र उस यंत्र में लगाइएगा। लगाने के बाद उसे लोबान की जो धुनी जो है आपको ज़रूर दिखानी है और अपने इष्ट से, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी, जिस देवता को भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करिएगा, हे मालिक कि ये जो प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करिएगा और मुझे जो कष्ट है मेरे शरीर में, जो तंत्र विद्या जो प्रवेश करवा दी गई है खिलाने से, वो उसे इस विद्या द्वारा बाहर वो निकल जाए कटकर, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी सहायता करें। तो ये प्रार्थना ज़रूर आप करिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करिएगा। तो करने के बाद आप जो है सुबह दोपहर शाम 3 यंत्र आपको इस्तेमाल करने, कम से कम 7 दिन, ये ज़रूर याद रखिएगा। और अगर ज़्यादा दिन का है तो 11 दिन करिएगा। तो जब आपको लगे कि हाँ मैं ठीक हो चुका तो छोड़ दीजिए। ये इसलिए मैं इतने दिन का कह रहा हूँ कि आपने सीखा हुआ तो है नहीं, ना ही कोई आप इसके बारे में जानकारी रखते, तो इसलिए जिस दिन गलत होता भी है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगातार प्रयोग हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही। अगर जो तांत्रिक विद्या के माहिर हैं वो, उनके लिए, उनको पता है कैसे करना है, उनका तो एक बार में ही सफल हो जाएगा सब कुछ, वो जानते हैं कैसे करना होता है। लेकिन ये साधारण इंसान जो तंत्र मंत्र का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि 7 दिन 11 दिन जरूर लगातार करिएगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको कष्ट से जो है निजात दिलाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ ये वीडियो बनाने के वक्त भी, कि हे वक्त ईश्वर, कि ये जो मैं आज वाणी से, अपने मुख से जो बताने जा रहा हूँ लोगों को, इससे उनको उम्मीद से भी ज़्यादा लाभ हो। और जो उनकी जो गलतियों की वजह से, उनके जो खराब कर्मों की वजह से, चाहे अब के हो चाहे पुराने कर्मों की वजह से जो उनको सज़ा मिली हुई है, जिसका वो भुगत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हे मालिक मेरे ईश्वर, मैंने जो भक्ति की है, चाहे उसमें से कुछ अंश जो है उसमें लगता है मेरा जो भक्ति का जो कुछ अगर उसमें बलिदान जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन जो भी मेरी इस वीडियो द्वारा देखकर जो इसका प्रयोग करे, उसको जो है राहत मिले कहीं ना कहीं, बस यही प्रार्थना करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर दोबारा ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद जो है उसका प्रयोग करिएगा। मैंने कई सारे मंत्र बताए हुए हैं, यंत्र बताए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखा करिए। कुछ भी गलत नहीं है, बस गलत होता है हमारे करने में। देखिए, निशाना आपके हाथ में तीर कमान तो है, लेकिन तीर कमान हाथ में आ जाने से ये तो पक्का नहीं ना कि आपका निशाना भी अच्छा हो।
तो तीर कमान हाथ में आ जाना अलग बात है और निशाना साध कर लगाना और सटीक निशाना लगाना वो अलग बात है। तो इसी तरह मंत्र है, मंत्र जान लेना और विधि जान लेना अलग चीज़ है और उसे प्रयोग में लाना सही तरीके से वो अलग चीज़ है। इन दोनों को समझिए और बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जो गलतियाँ की सज़ा आप भुगत रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि हे मालिक, अनजाने अनजाने में जो भी मैंने गलतियाँ की हों या दुष्ट कर्म किए हों, चाहे अब किए हो चाहे पिछले जन्म में किए हो, क्षमा करिएगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ये ज़रूर बोलिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि जो हम भुगत रहे होते हैं वो असल में हमारा जो है कर्म दंड होता है। बिना व्यर्थ किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। मैं पहले भी कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ये हमारे कर्म दंड हैं। किसी न किसी रूप में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप जितना भी रोएं चिल्लाएं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर मेरी वाणी को सत्य करे, जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको राहत मिले। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।